कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है और चाइना की पार्टनरशिप के हवाले से कि आज पहली दफ़ा चाइनीज़ ने कन्फर्म किया है कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया पाकिस्तान जंग के बीच में सपोर्ट किया था। मई 2025 की पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर क्या चीन की अफवाज पाकिस्तान में मौजूद रही हैं? पहली बार चीन की तरफ से बहुत बड़ा बयान, आप यूं कह सकते हैं कि गैर मामूली बयान सामने आ गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी आया है कि बरामूस का तोड़ भी पाकिस्तान के हवाले किया गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी दौरान हमने देखा कि भारतीय मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है टर्की और चाइना दोनों कंट्रीज द्वारा। और अब आप देख सकते हैं कि चाइना खुद ये बात एडमिट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल हमने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, मॉरल सपोर्ट नहीं। चाइनीज इंजीनियर्स उस वक्त ग्राउंड में थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशंस को संभाल रहे थे। ये बात चाइना ने रिवील कर। लाहौरी चूरन बेचने वालों का भैया चूरन अब आजकल चलता नहीं है। चलता ऐसे नहीं है कि आजकल जो चूरन है वो थोड़ा अडल्ट्रेटेड हो रखा है, इतना बुरा अडल्ट्रेट हो रखा है कि साहब अभी दिख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही। और क्या बोलते हैं ना भैया, एक झूठ बनाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब आप इतने सारे लाहौरी चूरन मिला मिलू के झूठ बोलते हो तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये पहली दफ़ा ये बात आ रही है। इससे पहले चाइना जो है फॉर एग्जांपल किस तरह की सपोर्ट दी थी? सैटेलाइट रीपोजिशनिंग, रियल टाइम इंटेलिजेंस, लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन पोजीशंस के हवाले से जो असिस्टेंस मिल रही थी इन रीऑर्गेनाइजिंग पाकिस्तान रडार एंड एयर डिफेंस नेटवर्क्स। ठीक है जी। देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद किस तरह से भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान और चीन के ऊपर ये बयानात देता रहा कि हमें ये पता है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट और ताउन फराहम करता रहा। और चीन जो है वो भारत की मिलिट्री मूवमेंट का रियल टाइम का जो डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने के ऊपर कामयाबी भी मिली है। और जाहिर है भारत की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जय हिंद साथियों, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हो गया है और भारत ने इसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इनके नूर खान एयरबेस पर भी अटैक करके उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब चाइना ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए ये कह दिया है कि अगर चाइना पाकिस्तान की उस समय हेल्प नहीं करता तो भारत इनकी धज्जियां और उड़ा सकता था। और ये कहने का मतलब है साथियों कि अब चाइना ने ये बता दिया पाकिस्तान को कि अब हम तुम्हारी मदद करके सिर्फ चुप नहीं रहेंगे, तुम उस लायक नहीं हो। इसलिए तो अभी पाकिस्तान का पोल खोल रहा है कि तुम जो उछल रहे हो कि इंडिया ने जो है तुम्हारे इतना नुकसान पहुंचाया लेकिन तुम अपने दम पर थोड़ा बहुत बच पाए। हालांकि अब चाइना इनकी पूरी तरीके से पोल खोलते हुए कह दिया है कि नहीं, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा चाइना ने मदद किया था उस समय। बताते गए कि सैटेलाइट के हवाले से कि ठीक है इंडिया कहाँ अटैक कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भारत की क्षमता देखिए साथियों, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई और पाकिस्तान को उस समय जो है बेदर्द ऐसा दर्द दिया जिसको लेकर ये आज तक रो रहे हैं। अब ये चाइना को पर भरोसा कर रहे थे कि चाइना इस बात को गुप्त रखेगा, लेकिन नहीं, चाइना ने इनको बता दिया। और इस समय ये कारण है साथियों कि पिछले कुछ समय में हमने सुना था कि चाइनीज की कंपनी जो है वो पाकिस्तान के CPEC से जो वो हट रहा है, ग्वादर पोर्ट से वो जा रहा है और रोजगार जो है पाकिस्तानियों के लिए और कम पड़ने वाला है। यानी कि चाइना के रवैये से पाकिस्तान को भी अब लगने लगा है कि जिसको ये अपना बाप मानता था चाइना को दूसरा, वो भी अब इसका साथ धीरे धीरे छोड़ने जा रहा है। और अब धीरे धीरे वो बता रहा है कि आखिर कहाँ कहाँ पाकिस्तान की हेल्प की उसने और उसका हिसाब वो मांग रहा है। और दूसरा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट मिल रही थी, J-10C फाइटर्स की, PL-15 मिसाइल्स की सपोर्ट मिल रही थी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कहा जाता है या ये बातें जो है वो हुई हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, दिस एंड दैट। मैं आपको बताऊं, द मोमेंट इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया ऑन द नाइट ऑफ 6-7 मई, रात 3 AM, रात के 3 बजे इंडियन जो एम्बेसडर आ गए फॉरेन ऑफिस, हमारे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा फॉरेन ऑफिस में आ गए और उन्होंने आके साखदार को कहा बताएं क्या सपोर्ट चाहिए, बताएं हाउ कैन चाइना हेल्प और व्हाट यू नीड, आप हमें बताएं, जो आपको चाहिए वो हम आपको देने को तैयार हैं। और ये चीज जो है वो सिग्निफिकेंट है। सो
मुझे ये लगता है कि ये जो चाइना की जो स्टेट ब्रॉडकास्टर का है सीसीटीवी, उसने एक बंदा है जो इंजीनियर है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जो चैंगडू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, और वो एक की डेवलपर है चाइना के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट और यूएवी के डिज़ाइन के हवाले से। उसने ये बात की है और इसको दिस इज़ फर्स्ट टाइम, और वो जारी बात है उससे ये बात चाइनीज़ ने करवाई होगी। इससे पहले चाइनीज जो है वो कहते रहे हैं, खामोश रहे हैं, वो बोले ही नहीं। लेकिन ये जो खबर है कि अब हमने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्लियर वार्निंग टू इंडिया। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है यार ये क्या है, इनका तुर्की भी दोस्त है, इनका चाइना भी दोस्त है, ये हमारे लिए क्या डिसएडवांटेज पोजीशन में हम। और कल जो इंडिया के जो जनरल साहब बात कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट वो सही बात कर रहे थे। इंडियन जनरल साहब ने जो बात की थी वो सही बात की थी, उन्होंने सही बात की थी। और वो बात क्या थी कि भाई आप ऐसे चीज़ें नहीं चला सकते। पाकिस्तान हैज़ ए बैकिंग ऑफ चाइना। चाइना की अगर वो आपको पाकिस्तान को हेल्प करते हैं इन सैटेलाइट रीपोजिशनिंग में, रियल टाइम इंटेलिजेंस में, लेकिन इट्स अब ये कहना कि चीन की तरफ से हमारी रियल टाइम का इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही थी, तो इसका मतलब है कि जंग के दिनों के अंदर होता ही इंफॉर्मेशन है। अगर जिस फरीक को पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सारा का सारा जो खेल है वो उसी के हाथ में होता है। लेकिन चीन इस हवाले से कभी भी उसने कोई बयान सामने नहीं दिया है और ना ही पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा। हाँ, अलबत्ता दोनों ममालिक की तरफ से ये ज़रूर कहा जाता रहा कि इसमें तो पूरी दुनिया को कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के इक़्तिसादी, माशी और तस्वीराती पार्टनर हैं, सिक्योरिटी पार्टनर हैं। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और चीन की जिस तरह से बॉन्डिंग है वो पूरी दुनिया के सामने है। और उसी के मुकाबले में भारत को मगरबी ताकतें और अमेरिका कहीं अरसे से तैयार भी करता हुआ आ रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब गैर मामूली एक चीज़ हुई है, और वो गैर मामूली चीज़ ये है कि चाइना के मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, आपको पता है कि चाइना का मीडिया उस तरह से आज़ाद नहीं है कि आज़ादाना तौर के पर कोई भी उड़कर कोई खबर दे देगा, आर्टिकल लिख देगा। वहाँ पर एक कंट्रोल मीडिया है, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर लिखा जाएगा, कोई खबर सामने आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो सरकारी सतह के ऊपर पूरे एडिटोरियल बोर्ड से होकर गुजरी है, तो ही उसको दोबारा जो है उस खबर को तशहीर किया गया है, उस खबर को पब्लिक किया गया है। अब ये खबर सामने ये आ रही है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीन ने पहली बार ये सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक कर दी है कि गुज़श्ता साल में 2025 में भारत के साथ 4 रोज़ा जंग के दौरान उसने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को ऑन साइट तकनीकी मदद फराहम की है। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या आ रही हैं? इस खबर के मुताबिक इसमें बताया जा रहा है कि चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स पाकिस्तान में तैनात थे और चीनी साख्ता J-10CE लड़ाका तैयारों की तकनीकी सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के J-10CE के तैयारे ने भारतीय रफ़ाल लड़ाका तैयारे को मार गिराया। ये J-10CE का पहला जंगी कामयाब ऑपरेशन था। इस खबर के मुताबिक इंजीनियर्स ने बताया कि शदीद गर्मी में, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आपको पता है कि मई 2025 में अभी उस तरह से गर्मी का तो आगाज़ है, लेकिन उस वक्त जो है गर्मी भी अपने उरूज पर थी, उसका जिक्र भी किया गया, एक पूरे माहौल का जिक्र किया गया। चीनी इंजीनियर्स ने यह बताया कि शदीद गर्मी में लड़ाका तैयारों की आवाज़ें और एयर रेड अलार्म के दरमियान उन्होंने J-10CE तैयारों को मुकम्मल जंगी तैयारी में रखा। J-10C और J-10CE का जदीद एक्सपोर्ट वर्जन है जो AES से रडार और PL-15 मिसाइलों से लेस है। पाकिस्तान चीन के अलावा वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान के हथियारों की दरामद का तकरीबन 80% चीन से होता है और JF-17 थंडर तैयारे भी चीन के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट हैं।